जितने भी 9 का स्टूडेंट है, तो केसी सिन्हा का एक मैथ बुक है जिसमें एक चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र, ठीक है। तो इसमें जो है सारे क्वेश्चन का हल करने वाले हैं। तो इससे पहले जो है हीरोन का फॉर्मूला कुछ होता है जो आपको याद रखना है। जैसे कि है एक त्रिभुज है, ये कोण को ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, ठीक है। तो ये ए से लेके बी तक जो है इसको मान लेते हैं ए, और ये ए से लेके सी तक इसको बी मान लेते हैं इस भुजा को, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है बी से सी तक इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसका जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। फिर एक होता है त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजा का योगफल। उसके बाद जो है एक होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना है ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2 दे देंगे, ठीक है। खास करके जो है ये तीनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, हीरो के सूत्र के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें एवं आधारित प्रश्न। जैसे कि नीचे है नंबर 1 में, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो है ये सूत्र जो है तीनों आपको उतार लेना है कॉपी में और याद कर लेना है। उसके बाद जो है अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी भुजा, जिसकी भुजाएं कितना है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। अब इसमें एक बात देखना है, इसमें ये देखना है कि अगर कोई भी त्रिभुज का तीनों भुजा रहेगा, जैसे कि 13 सेंटीमीटर है एक भुजा, दूसरा का भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है और तीसरा भुजा 15 सेंटीमीटर है, अगर तीनों भुजा रहेगा तो इसमें जो है डायरेक्ट जो है अर्ध परिमाप निकाल देंगे। जैसे कि देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और क्या होता है s माइनस सी, इस तरह होता है। तो इसमें क्या क्या मांग रहा है s और a b c, तो s निकालने के लिए जो है क्या होता है इसका फॉर्मूला अर्ध परिमाप का, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी और बटे में 2। तो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 देंगे, प्लस बी कितना है 14, 14 देंगे, और सी है 15, 15 दे देंगे, और बटे में कितना है 2 है, 2 दे देंगे। और ये सबको तीनों को ऊपर में जोड़ेंगे कितना आएगा 15, 14, 29, 29 और 13 42 आएगा, और 42 बटे 2 कट के कितना आएगा 21। ये जो 21 है ये अर्ध परिमाप निकल गया, जिसे s से भी सूचित करते हैं। तो s बराबर कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है। अब जो है क्षेत्रफल पर निकाल देंगे, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो यहाँ लिख दिए हैं, अब इस पर बैठाते हैं, ठीक है। s कितना निकल के आया है 21, तो 21 देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर 21 है यहाँ तो 21 देंगे, और माइनस है माइनस देंगे,
और ए का मान कितना है, ए 13 है, 13 देंगे यहाँ। और फिर जो है एस कितना है, 21 देंगे। फिर माइनस बी, बी कितना है, 14 है, यहाँ पे 14 दे देंगे। फिर 21 माइनस सी कितना है, सी है 15, तो 15 दे देंगे। ठीक है, अब जो है इसको 21 का 21 और 21 में अगर 13 जाएगा कितना बचेगा, 8 बच गया। फिर ब्रैकेट बंद, फिर कितना होगा, 21 में 14 जाएगा तो 7 बचेगा। फिर 21 में 15 जाएगा तो 6 बचेगा। इस तरह बच गया है। ठीक है, अब जो है फिर रूट अंडर 21, यहाँ क्या हो रहा है, यानी कि इंटू है, 21 इंटू 8 है, तो इंटू मतलब गुना कर देंगे यहाँ पे, और 8 का 8, फिर जो है यहाँ गुना कर देंगे, फिर 7 का 7 हो गया है, फिर गुना 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन जो है टूट रहा है, तो तोड़ेंगे कैसे, तो जो है 21 है ना, 21 का जो है गुणनखंड करके तोड़ेंगे, 2 से नहीं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग रहा है, तो 3 7 21, 3 और 7 में टूट रहा है। ठीक है, इससे आगे नहीं टूटेगा। तो इसमें क्या करना है, 21 के नीचे 3 और 7 लिख देना है। ठीक है, फिर गुना है, गुना देंगे। फिर 8 को जो है गुणनखंड करके तोड़ेंगे, 8 को 2 से टूटेगा 4, फिर 2 से 2, यानी कि कितना आ गया इसमें, 1 2 3 को 2 आ गया है, 8 के नीचे 3 को 2 देना है। फिर गुना है, गुना 2, 7 नहीं टूट रहा है तो 7 का 7 ही लिख देंगे, और 6 भी टूट जाएगा, तो 6 को 3, 2 और 3 में टूटा है, तो 6 के नीचे क्या लिखेंगे, 2 और 3। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे जो जोड़ा है, यानी कि जिस अंक का जोड़ा मिलेगा उसको बाहर कर देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसको क्या करेंगे, रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 3 का जोड़ा मिल रहा है यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे है, ये जोड़ा इसका यहाँ है, यानी कि 3 को बाहर कर देंगे। ठीक है, 3 को बाहर कर दिए। फिर 7 का देखेंगे जोड़ा है, 7 का जोड़ा यहाँ है, यानी कि ये भी बाहर हो जाएगा, तो गुना करके जो है बाहर लिख देना है। फिर 2 का जोड़ा देखो यहीं मिल गया है, तो इसको 2 को बाहर कर देंगे। फिर अभी क्या करेंगे, ये 2 को छोड़ देंगे, फिर यहाँ 2 का फिर जोड़ा है तो यहाँ है, फिर 2 को बाहर कर देंगे, यानी कि सबका जोड़ा मिल गया है। तो जो है रूट के अंदर कोई नहीं, कुछ नहीं बचा है, रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, तो क्या कर देंगे अब बिना रूट के गुना कर देंगे, 3 सती 21 और 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84 हो जाएगा। ठीक है, 44 84, और क्वेश्चन क्या है, सेंटीमीटर में है, और क्षेत्रफल का आंसर किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो ये जो है 1 नंबर का ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है फिर दूसरा नंबर का देखेंगे। फिर 2 नंबर में क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं, फिर सेम टू सेम उसी तरह, सिर्फ अंक चेंज कर दिया है। यहाँ लिख देते हैं हम क्वेश्चन को, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं कितना है, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको यहाँ लिखेंगे। तो एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं कितना है, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, यानी कि ए को क्या मानेंगे, 5 सेंटीमीटर, ए भुजा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, और बी क्या है 12 सेंटीमीटर, यहाँ 12 सेंटीमीटर लिख देंगे, और सी कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब पहले ही हम बता चुके हैं, यानी कि तीनों भुजा अगर यहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा तो डायरेक्ट जो है अर्ध परिमाप निकाल देंगे, अर्ध परिमाप निकाल के जो है क्षेत्रफल पर बैठा देंगे। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला आता है, अर्ध परिमाप बराबर
ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2 हो जाएगा। अर्ध परिमाप को जो है एस से भी सूचित करते हैं। तो ए क्या है, ए 5 है तो 5 देंगे, प्लस बी कितना है 12 है 12 देंगे, प्लस सी 13 है 13 देंगे, और बटे में कितना है 2 है 2 दे दिए। अब ये ऊपर वाला को सबको जोड़ देंगे 13 12 और 5 को, तो 12 5 कितना हो गया 17, और 17 और 13 हो गया है 30, 30 बटे 2 कट के कितना आएगा 15, यानी कि 15 क्या निकल गया है, ये एस अर्ध परिमाप निकल गया 15। जब एस निकल गया, यहाँ ए भी मालूम है, बी भी मालूम है और सी भी मालूम है, और एस भी जो है मालूम हो गया। अब क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बैठा के उसके बाद जो जो दिया है उस पर बैठा देंगे, निकल जाएगा अपने आप। जैसे कि है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसमें जो है एस कितना निकल के आया है 15 है, ये जो है अर्ध परिमाप को ही एस बोलते हैं, तो ये कितना आया है 15, तो एस के जगह पर कितना देंगे 15 देंगे। उसके बाद इंटू एस के जगह पर 15, फिर माइनस ए कितना है 5 है 5 देंगे, फिर जो है इंटू एस के जगह पर फिर 15, फिर माइनस बी के जगह पर फिर 12 देंगे, 12 दे दिए, फिर एस है तो एक 15, फिर माइनस सी के जगह पर कितना देंगे 13 देंगे। ठीक है, अब जो है इसको घटाएंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सबको घटाएंगे, तो यहाँ जो है सबसे पहले 15 है 15 दे देंगे, इंटू मतलब क्या होता है गुना, गुना दे देंगे यहाँ पे, यानी कि 15 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 10, फिर जो है इंटू यानी कि गुना होगा यहाँ पे, फिर 15 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा 3, फिर जो है यहाँ गुना देंगे और 15 में 13 जाएगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, घटा दिए सबको। उसके बाद क्या करेंगे, जो जो गुणनखंड करके टूटेगा उसको और तोड़ेंगे। 15 है, यहाँ 15 को पहले तोड़ गुणनखंड करके, 3 से टूटेगा 3 बचे 15, तो 15 के नीचे क्या लिखना 3 और 5, 3 और 5 लिख दिए, गुना है गुना 2, फिर 10 को फिर तोड़ेंगे, 2 और 5 में टूट गया, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2 और 5, फिर जो है 3 नहीं टूटेगा 3 का 3 ही लिखेंगे, फिर गुना का गुना, फिर 2 भी 2 का 2 ही लिख देंगे। ठीक है, अब जो है अब देखेंगे कौन कौन सा अंक का जोड़ा है और कौन सा अंक का नहीं जोड़ा है। तो जोड़ा 3 का जोड़ा क्या है, यहाँ है, 3 का जोड़ा मिल गया है, 5 का जोड़ा है यहाँ है, और फिर 2 का भी जोड़ा मिल गया, यानी कि सब का जोड़ा मिल गया, तो सबको बाहर कर देंगे, हर जोड़ा में से एक को बाहर करेंगे। जैसे कि 3 का जोड़ा है तो इसमें 3 में से एक को बाहर कर दिए, फिर गुना करेंगे, फिर 5 का जोड़ा है तो इसमें से एक ठो ले लेंगे, फिर गुना, फिर 2 में से एक 2 को बाहर कर दिए, अब गुना कर देंगे सबको, 3 बचे 15, अब 15 दूनी 30, क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन बनाना है जो कि हम दे रहे हैं यहाँ बोर्ड पर। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं यहाँ पे 10 दे देंगे, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका आंसर जो है जितना आएगा कमेंट बॉक्स में जो है आंसर लिख देना है। ठीक है, चलो बनाओ ये क्वेश्चन। दो नंबर में है क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया है। इसको भी देखना है। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं, इसमें जो है 2 भुजा दिया है, जिसकी 2
भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, इसमें जो है दो भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें जो है देखेंगे हल बराबर क्या क्या दिया है, क्षेत्रफल निकालना है तो, और दो भुजा है तो ए बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर और बी बराबर कितना है 11 सेंटीमीटर, और सी जो है मालूम नहीं है। सी को जो है मालूम करने के लिए क्या करेंगे, परिमाप पहले निकालेंगे। तो इसमें जो है परिमाप दिया हुआ है कितना है, परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर सी मालूम नहीं है तो ये परिमाप का सूत्र लागू करेंगे। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है। और परिमाप क्वेश्चन में दिया है कितना है 32 सेंटीमीटर, ये जो है 32 सेंटीमीटर। तो 32 क्या करेंगे, परिमाप के नीचे लिखेंगे 32 और बराबर ए कितना है, ए है 8 प्लस बी कितना है 11 है, 11 देंगे और प्लस सी, सी तो मालूम नहीं है तो सी का क्या करेंगे, सी का सी ही उतार देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे 32 का 32 बराबर 8 और 11 कितना होगा 19 और प्लस सी, ये जो 19 है ये इधर बराबर की इधर कर देंगे। ठीक है, तो 32 है ये प्लस में है, बराबर की इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, और बराबर इधर सी अकेले बच गया। अब 32 में 19 घटाएंगे कितना बचेगा, 32 में 19 घटाने के बाद बच जाएगा 13, ये 13 क्या निकल गया, सी बराबर 13 या 13 बराबर सी या सी बराबर 13 एक ही बात है। तो सी कितना आ गया 13, यहाँ लिख देना है 13 सेंटीमीटर। अब जो है जब ए बी सी मालूम चल गया है तो एस बराबर हम निकाल देंगे, एस यानी कि अर्ध परिमाप निकाल देंगे। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, अर्ध परिमाप का सूत्र होगा ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2, यानी कि ए कितना है 8 है, 8 देना है यहाँ पे, प्लस बी कितना है 11 है, 11 देना है, और सी 13 है, 13 दे देना है यहाँ पे, और बटे में 2 है, 2 दे के फिर ऊपर वाला को जोड़ देना है। 8 और 11 कितना होगा 19, 19 और 13 हो जाएगा 32, यहाँ 32 लिख देंगे और बटे में 2 कट के कितना आएगा 16 आएगा। ये 16 क्या निकल गया अर्ध परिमाप, यानी कि S बराबर निकल गया है, S निकल गया है, S कितना आ गया 16 आ गया। जब ए बी सी और S निकल गया है तो अब क्या निकाल देना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तुम लोग जानबे करते हो, तो अपने से ट्राई करो निकालने के लिए, और नहीं तो यहाँ पे देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। एस का मान क्या देना है यहाँ पे 16 है, 16 निकल के आ गया, 16 देना है। फिर एस के जगह पर 16 माइनस है, माइनस देंगे, और ए के जगह पर क्या देंगे ये 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर देंगे 8। उसके बाद फिर एस के जगह पर 16 देंगे, माइनस बी के जगह पर 11 दे दिए, फिर एस के जगह पर 16 देंगे, फिर सी कितना है 13 है तो 13 दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे है 16 तो 16 दे के फिर इंटू मतलब गुना दे देंगे यहाँ में, और 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर इंटू मतलब गुना, फिर 16 में 11 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर गुना दे देना यहाँ पे, 16 में 13 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है
यानी कि जो गुणनखंड होगा, यानी कि जो गुणनखंड होके आएगा उसके नीचे लिखना है। तो 16 जो है गुणनखंड हो रहा है, तो गुणनखंड करो, इसको तोड़ो। 2 से तोड़ेंगे तो 8 आएगा यहाँ पे, फिर 2 से 4 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 2, यानी कि 4 को 2 आ गया है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आ गया इतना। फिर अब जो है 8 को तोड़ेंगे, तो 8 तोड़ तोड़ के जितना आएगा उतना लिखेंगे उसके नीचे। अब 8 को तोड़ेंगे, 2 से 4 आ गया, फिर 2 से 2, यानी कि 3 को 2 आया है, तो 8 के नीचे कितना लिखना है? 3 को 2। अब 5 नहीं टूटेगा तो 5 का 5 ही लिखेंगे, वो 3 भी नहीं गुणनखंड होगा तो 3 का 3 ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कौन कौन जोड़ा है उसको बाहर करना है, और जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसको रूट के अंदर ही रखना है। ये 2 का जोड़ा मिल गया तो क्या करना है? 2 को बाहर कर दो। फिर ये 2 का जोड़ा मिल गया तो 2 में से एक वो बाहर करो। फिर इसका भी मिल गया है तो इसको भी बाहर कर दो। फिर इसका नहीं मिला है, ये तीनों का नहीं मिला है, ये तीनों का जोड़ा नहीं मिला है, तो क्या करना है? रूट के अंदर ही रहने देना है इसको। 2 गुना 5 गुना 3 को। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है? इसके नीचे 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, और फिर रूट दे के गुना कर देना है। रूट के अंदर जितना भी है सबको गुना कर देना। 2 पच्चे 10 और 10 तिया 30। इसका आंसर कितना आ गया? 8 रूट अंडर 30। ठीक है, 8 रूट अंडर 30 आ गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है, आप लोग उतार लीजिए। फिर देखेंगे एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार का। ठीक है, उसके बाद एक ठो बनाने देंगे, अपने से ट्राई करना है। पहला भुजा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा का भुजा होगा 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर मानते हैं। ठीक है, अब इसका जो है क्षेत्रफल निकालते हैं। ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें भी जो है 2 भुजा है और परिमाप दिया हुआ है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो उसी तरह करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिख के जो दिया रहेगा पहले वो लिखना है यहाँ पे। तो क्षेत्रफल निकालना है, और क्या है? 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा है, तो एक भुजा हो गया है 12 सेंटीमीटर जिसको ए बोलेंगे, और बी यानी कि दूसरा का भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर देंगे। और जिसका परिमाप कितना है? परिमाप है 24 सेंटीमीटर, लेकिन सी यहाँ नहीं दिया है, तो सी नहीं देने के बाद जो है यहाँ परिमाप दे दिया है, तो परिमाप कितना है? परिमाप है 24 सेंटीमीटर। इसमें सी निकालना है, तो सी निकालने के लिए क्या करते हैं? परिमाप का फॉर्मूला लागू करते हैं इसमें। तो परिमाप निकाल दो यहाँ पे। परिमाप बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, और क्वेश्चन में ही परिमाप का मान दिया हुआ है, कितना है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ है ना 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर को क्या करना है? परिमाप के नीचे लिखना है 24 सेंटीमीटर। और ए कितना है? ए 12 है, और बी 10 है, और सी मालूम नहीं है, तो मालूम करने के लिए क्या करेंगे? सी का सी ही लिख देंगे। उसके बाद जो है यहाँ 24 का 24 बराबर 12 और 10 कितना होगा? 22 होगा, तो 22 यहाँ लिख के प्लस सी, और उसके बाद करेंगे 22 जो है ये बराबर की इधर कर देंगे, माइनस में आ जाएगा, तो 24 माइनस 22 और बराबर इधर अकेले ये सी बच गया है। अब जो है 24 में 22 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2, और बराबर सी, यानी कि सी का मान कितना गया है? 2। तो क्या यहाँ 2 नहीं लिख सकते हैं? सी बराबर 2, 2 निकल गया है, तो सी बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी कि तीसरा भुजा भी मालूम चल गया है। तो अब क्या निकालना है? ए बी सी जैसे ही निकल गया, अब जो है अर्ध परिमाप निकाल देंगे, यानी कि एस बराबर, एस को ही अर्ध परिमाप कहते हैं, एस से सूचित करते हैं। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2। ए का मान कितना है? 12 है, तो यहाँ 12 देना है, प्लस बी का मान 10 है, 10 का मान 12 है, तो यहाँ 10 देना है, प्लस सी का मान कितना है? 12 है, तो यहाँ 12 देना है, प्लस सी का मान 10 है, तो यहाँ 10 देना है, प्लस डी का मान 12 है, तो यहाँ 12 देना है, प्लस सी का मान 10 है, प्लस डी का मान 10 है, तो यहाँ 10 देना है, प्लस सी का मान 12 है, तो यहाँ 12 देना है, प्लस डी का मान 10 है, प्लस सी का मान 12 है, तो यहाँ 12 देना है, प्लस सी का मान 10 है, प्लस डी का मान 10 है, प्लस सी का मान 12 है, तो यहाँ 12 देना है, प्लस सी का मान 12 है, तो यहाँ 12 देना है, प्लस डी का मान 10 है, प्लस सी का मान 12 है, तो यहाँ 12 देना है, प्लस सी का मान 12 है, तो यहाँ 12 देना है, प्लस डी का मान 10 है, प्लस सी का मान 12 है, तो यहाँ 12 देना है, प्लस सी का मान 12 है, तो यहाँ 12
10 देना है। और सी कितना निकल के आया था 2, 2 दे देंगे। और बटे में कितना है 2। अब देखो क्या करना है, ये ऊपर वाला को जोड़ देना है। 12, 10 और 2 जोड़ने के बाद कितना आएगा 34। 34 लिखे और बटे में कितना है 2 है, कट के कितना आएगा 17। ठीक है, तो 17 क्या आया है, ये एस आया है। तो 17 सेंटीमीटर क्या आ गया, एस निकल गया है। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला जो है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब जो जो दिया है उसको उसके नीचे बैठाना है। एस कितना है, एस कितना निकल के आया है, ये 17 है, यहाँ 17 देंगे। फिर एस कितना है 17 देना है, माइनस ए के जगह पास 12, ए है ना 12, इसलिए यहाँ 12 देना है। फिर इंटू एस के जगह पास फिर 17 माइनस बी कितना है 10 है, 10 देंगे। फिर एस एस जो है 17 देंगे यहाँ पे। फिर माइनस सी कितना है 2 है, इसलिए यहाँ 2 दे दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ 17 का 17 लिख देंगे। फिर गुना, यहाँ है गुना देना है। फिर 17 में 12 जाएगा, कितना बचेगा 5। फिर गुना देना है। फिर 17 में 10 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर गुना। अब इस 17 में 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 15। अब क्या करना है, ये 17 का जो है टूट रहा है ये, यानी कि इसका गुणनखंड होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो जो है 17 का 17 ही लिख देना है। ठीक है, गुना है गुना देंगे। फिर 5 भी जो है गुणनखंड नहीं होगा तो 5 का 5 ही रहने देंगे। 7 का भी नहीं होगा तो 7 का 7 ही। ये 15 का होगा तो कैसे होगा, तो यहाँ देखना है। 15 3 से लगाएंगे, कितना बार में टूटेगा, 3 बचे 15, यानी कि 3 और 5 में टूट गया है। ठीक है, ये 15 को जो है 3 गुना 5 करेंगे। अब क्या करेंगे, जिसका जोड़ा मिलेगा उसको बाहर करेंगे और जिसका नहीं मिलेगा उसको रूट के अंदर ही रहने देंगे। ठीक है, तो देखेंगे 17 का जोड़ा मिलता है कहीं, यहाँ 17 है, 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यानी कि इसका जोड़ा नहीं है। तो क्या करना है, इसको रूट के अंदर ही लिख देना है। ठीक है, अब जिसका जोड़ा मिलेगा उसको क्या करना है, बाहर में लिखना है। तो 17 का 17 लिख दिए। और यहाँ 5 का जोड़ा फिर खोजेंगे यहाँ, तो यहाँ देखो मिल गया 5 का जोड़ा मिला है। तो इसको क्या करना है, जब जोड़ा मिल गया है तो 5 को बाहर में लिख देना है, 5 गुना करके अगर मिलेगा तो। और यहाँ 7 का भी नहीं मिला है तो क्या करेंगे, 7 को अंदर में लिखेंगे। और 3 का भी जो है नहीं है मिला है, 3 है कहीं, सिर्फ अकेले है ये, तो इसको भी जो है अंदर ही लिख देंगे, यानी कि बाहर में सिर्फ 5 आया है। तो अब जो है अंदर वाला को सबको गुना कर देते हैं। गुना करके कितना आएगा 357, 357। ठीक है, और बाहर में कितना है 5, यानी कि 5 रूट अंडर 357 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। इस तरह का क्वेश्चन जो है बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो खुद से बना के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख देना है। ठीक है, जैसे कि एक भुजा है 10 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा है 12 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाण 24 सेंटीमीटर है। अब जो है इसका क्षेत्रफल फटाक से निकाल दो। तो ये जो है 1 से लेके 2 तक बना दिए हैं। अब जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में 3 से लेके 5 तक देखेंगे। ठीक है।